प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता है। बेटे क्या कर रहे हो? की तैयारी। हेलो गाइस, और हम पहुंच गए हैं। अंदाजा लगाते रहना हम कहाँ पे हैं। सर्च करो। अभी हम अंदर जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ फ़ोन अलाउ है कि नहीं है। तो फोन से अरे आई मीन वीडियो शूट वगैरह अलाउ है कि नहीं है। हाँ तो है। तो हम लोग फिर वहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। पेड़ भी गिर गया बहुत बड़ा, मौसम बहुत ख़राब है और 2-3 गाड़ियाँ मतलब फिनिश हो गई। भी जाने वाले थे एक जगह पे पिकनिक के लिए। हाँ, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे भी पेड़ गिर गया है, रास्ता बंद हो गया है। हाँ। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे कौन सी बात इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता है। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आप जहाँ पे खड़े हो, अभी आप इस बिल्डिंग में खड़े हो, तो पूरा बिल्डिंग उसी समय का बना हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता था, जहाँ पे अभी आप खड़े हो। तो ये गैलरी आप देखने के बाद जैसे आप जेल में एंटर करोगे, जैसे ही जेल के अंदर एंटर करोगे, जेल का जो पहला पॉइंट रहेगा हैंगिंग प्लेस, फांसी घर। ये देखने के बाद कंडेम सेल, का सेल, जेल वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आपको ये दिखाया गया ब्रिटिश टाइम में उन फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिश करते थे, क्या काम करवाया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टेचू आपको इस वर्कशॉप में दिखाया गया। तो ये सारे कुछ देखते हुए आप लोग जाओगे सबसे टॉप पॉइंट वॉच टावर, जो कि यहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते थे और पूरी जेल की यहाँ से वॉच करते थे। देखिएगा, ये वॉच टावर, सेंटर टावर, एंट्रेंस पॉइंट। आप लोग जेल में जाना है आप लोगों को, तो पहले आपको इस सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, पूरे 7 विंग्स के एंट्रेंस इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ करता था। और कहीं से वे नहीं था, रास्ता नहीं था आप लोगों को जेल में जाने के लिए। मॉडल में भी दिखाया गया, देखिएगा, एक विंग का फ्रंट है तो एक विंग का बैक है, ताकि उन कैदियों के बीच कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए, वो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी ना पाए। सिस्टम रहता है यहाँ पे, हर आधे घंटे में गाइडेड टूर स्टार्ट होता है। ऑलरेडी मैक्सिमम गाइड्स निकल चुके हैं, लास्ट गाइड का एक्सप्लेन अभी स्टार्ट होगा। जेल क्लोज होने का समय हो चुका है। अगर गाइड के साथ आप लोग जाते हो, ये सारे कुछ दिखाता हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ हम लोगों को किस प्रकार आज़ादी मिली है, आज़ादी के लिए उन फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या यातनाएं सही है, ये सारे कुछ बताता हुआ आपको टॉप तक ले जाएंगे। ये म्यूजियम में जो भी फोटोग्राफ, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया, ये सारे कुछ गाइड आपको अंदर स्पॉट पे एक्सप्लेन करेगा। तो आइए, अभी गाइड सर्विस स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ से आ जाएंगे प्लीज। म्यूजियम देखने की आप देर नहीं देख पाएंगे, आ जाएंगे इस तरफ से। सो गाइज़, आपको जैसा पता चल गया होगा कि हम आए हैं एक जेल में। और गाइज़, सच बताऊं तो यहाँ की जो वाइब्स थी, मैं आपको बता नहीं सकती। जितने भी लोग आप देख रहे हैं इस व्लॉग में, हम सभी यहाँ की स्टोरी सुन के इमोशनल हो गए। एंड जब भी मैं इस व्लॉग को दोबारा बनाऊंगी, यानी कि जब मैं आपको सारी लोकेशंस दूंगी, तो मैं इस जेल की लोकेशन भी आपको बताऊंगी। और आप प्लीज़ कभी भी जाएंगे तो विज़िट ज़रूर करना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है ना, और जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया भी नहीं गया है, मतलब जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं, वो स्टोरी हमें पता चली। और ऑनेस्टली मेरे और गुरवीर की आंखों में भी आंसू ही थे। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी जाती थी। और इसी दौरान यहाँ पे बारिश चालू हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा है। इस जेल की जो भी स्टोरीज़ हैं वो उस आसमां को तो पता ही है। और आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो रस्सी है, ये तो उस टाइम की नहीं है, बट ये जो खूंटा लगा हुआ है ये उसी टाइम का है।
और मतलब देखा नहीं जा रहा था। मन में बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान तक दे दी और मुझसे रहा नहीं गया। और मैं इस जेल के बिल्कुल नीचे की साइड में गई जहाँ से जब फांसी दी जाती थी तो लाशें जो नीचे की तरफ गिरती थी, ये वो जगह है। आप ध्यान से देखिए, अभी मैं थोड़ी देर में बस नीचे की तरफ जाने वाली हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ही वो फट्टा खुलता था, गले में रस्सी डलती थी और जो लाशें थी वो लटक जाती थी और लाशों को जब लटक जाती थी तो वो नीचे गिरती थी। और यही वो जगह है जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी हम लोगों को, जो हमें ये लाइफ मिल सके। और उन्हीं की वजह से हम आज ये पूरा जेल घूम भी पा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी ये खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ के लोग इसे जेल नहीं बोलते हैं, इसे तीर्थ स्थल बोलते हैं। और जब वो लोग स्टोरी सुनाते हैं तो उनकी आंखें सिर्फ नम रहती हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी मैं ये लोकेशन आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी, और कभी भी आपको मौका मिले तो प्लीज़ इस लोकेशन में, इस जेल में आप ज़रूर जाना। और जेल का ये वो हिस्सा था जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ इस तरह से चीज़ें कराई गई, उन्हें इस तरह से पनिशमेंट्स दी गई, अगर आप सुनते तो आपकी रूह कांप जाती। ये वो औज़ार है जिससे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बोला जाता था घंटों मेहनत करके तेल निकालने को, जो शायद 10 लोगों के बस की भी बात नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश हमारे लोगों से ये सब करवाते थे और अगर ये काम पूरा नहीं होता तो उन्हें अपने ही भाइयों द्वारा पनिशमेंट दिलवाते थे ताकि उनका मनोबल हर एक दिन टूटे। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स, मुझे नहीं लगता कि उनका मनोबल कभी टूटा। और जेल में आगे बढ़ते बढ़ते रास्ता एक ऐसा भी आया जहाँ पर हमें बोला गया कि ये वो शेल्स हैं, ये वो जगहें हैं, ये वो कालकोठरियाँ हैं जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। खाने के नाम पर उन्हें क्या दिया जाता था शायद मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप खुद सुनिए। मैं बस आपको इतना बता सकती हूँ कि जैसे जैसे मेरे और गुरवीर के पैर आगे बढ़ रहे थे तो हम दोनों का ऐसा हो रहा था कि क्या हम वो कोठरियाँ, वो काल कोठरियाँ हम देख पाएंगे। पर हमें देखना था कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई वो किस हाल में रहा करते थे। एटलीस्ट हम जानें, जो चीज़ हमें हिस्ट्री में पढ़ाई नहीं गई, एटलीस्ट आज हम आए हैं तो हम सुन कर जाएँ, हम देख कर जाएँ, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को बता पाएँ कि ये थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, इनसे कुछ सीखो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें मॉडल दिखाया गया पूरे जेल का। अब सिर्फ ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये पूरे 7 हैं, बट अभी सिर्फ 3 बिल्डिंग्स बची हैं बिकॉज़ ये सी के ऊपर बना हुआ है पूरा जेल। और जैसे ही हम जेल में आगे बढ़े हम इस काल कोठरी में आए और ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये भी उन्हीं फ्रीडम फाइटर में से एक थे जिनके कुछ सबूत मिले हैं। और ये जो कटोरी और ये कंबल आप देख रहे हैं ये कंबल इन्हीं के द्वारा यूज़ किया गया है उस समय। तो ये जेल अब एक म्यूज़ियम बन गया है। और जैसे जैसे हम इस जेल में आगे बढ़ते रहे आप मानोगे नहीं, हमारे अंदर एक अलग ही हमें वाइब्स वहाँ पे फ़ील हो रही थी जिससे मानो ये कल की बात है। और धीरे धीरे करके हम सभी, हालांकि ये में से मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ जो वीडियो में आप देख रहे हैं, लेकिन हम सभी साथ में एक ग्रुप की तरह हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हम आगे देखते जा रहे थे कि कैसे कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ रखा गया, कैसे पानी के द्वारा उनको यहाँ लाया गया, उन्हें कैसे रात के अंधेरों में रखा जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, और किस तरह ब्रिटिश ने हम लोगों पर अत्याचार किए। शायद हमारे युवा पीढ़ी को आज तक ये सब चीज़ें नहीं पता हैं। और मैं और गुरवीर जब आगे बढ़ रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे और अब अपने आने वाली जनरेशन को हम इसके बारे में पूरा बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ कंबल और कटोरियाँ रखे हुए हैं और यही वो महान आत्माएं जिन्होंने यहाँ पर इतने साल निकाले अंग्रेज़ों के जुल्म से। और बहुत ही अलग टाइप की वाइब्स थी गाइस, मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊँगी, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। और काल कोठरियाँ देखने के बाद हम जेल के टॉप पर गए और ये वही टॉप है जहाँ पर ब्रिटिश अपने सिपाहियों को खड़ा करते थे और यहाँ से पूरे जेल पर निगरानी रखी जाती थी। यही वो एक मात्र जगह है जहाँ से पूरे जेल में एंट्री हो सकती थी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और आप देखते जाएं यहाँ की ये जो हवाएं हैं, ये जो पानी का जो फ़्लो है, ये आपको शायद वो दर्द बता पाएगा
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर रहकर सालों साल झेला है। मॉडल में तो बहुत सारे हैं। हाँ वो टूट गए ना कुछ, अच्छा सिर्फ 4 ही बचे ना, 1 2 ओके ओके 3 ही बचे। हाँ चलो। और सारा जेल घूमने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। ये जो ज्योति जल रही है ये इसका प्रतीक है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो आज भी कहीं ना कहीं इस लॉ के ज़रिए हमें जीवित महसूस होते हैं, या वाइब आप बोल सकते हैं। और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमें लग रहा था कि यार बस थोड़ी देर और, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि जेल 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। और बस हम इस ज्योति के साथ अपने अंदर एक ज्योति लेके निकले कि नहीं, हमें भी लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए। और बस इसी के साथ हम लोग अपने होटल वापस निकल गए। बेटे क्या कर रहे हो आप? की तैयारी तेरी शक्ल देख लगा धोबी घाट खोल रखा तूने। अच्छा खोल दूँ बाल क्या खोल दूं? धोबी घाट तो फिर भी खुलेगा। तो यार वो तो अब क्या करूँ, बाल खोल के थोड़ी प्रेस करता है कोई। हाँ। ऐसे ही करते हैं आप लोग घर में। ऐसे कैसे करते हैं? ऐसा ही। हाँ मैं सोचा इसी होटल में नौकरी। गाइस कमरे का हाल देख लो, क्या बना रखा हम लोगों ने। हाँ, अच्छा वैसे कमरे की बैंड बजाई। धोबी घाटी तो खुला हुआ पर है। मैंने नहीं किया ये गाइस, ये ना गुरबीर करते हैं, आपको पता है हर चीज। हाँ वो तो पता है उसको। तो सनी पीटर को तो बिल्कुल पता है कि कौन करता कौन नहीं करता। सनी पीटर कौन है ये? वही बग्स बनी। अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो। हाँ उसको तो बिल्कुल ही पता है। ना, अब सब आपके साथ रहे हैं ना, मैं तो तो यार मैं सोच रही हूँ कि ज्यादा करूँगी। स्टीम बात हो रही है, सोना स्टीम बात। हाँ मेरे कपड़े खराब हो गए तो कल ड्रेस पहननी है मुझे। गाइस मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। हाँ समझ में आ गया उनको सबको। कल जब मैं रेडी रहूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। चलो तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि आपका जो आज का ब्लॉग था वो मैं यही फिनिश करने वाली हूँ। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अभी तक अगर कोई समझदार बंदा होगा तो उसको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ हैं। पर जिनको तब भी नहीं पता चल रहा है उनको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब कंप्लीट पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कल तो हम यहाँ से चेकआउट मार के कहीं और जा रहे हैं। ओह यस ब्रो, ये भी हो गया दिक्कत। कोई नहीं गेस कर लेंगे सबको। हाँ, आप लोग गैस करते रहिए और कुछ अगली लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। अगली जगह बताना। किधर हाँ? अगली जगह गेस करके बताना लोगों गाइस। अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं किधर, तो मैंने काफी लोगों को रिप्लाई किया होटल में। हाँ तू भी तो बहुत समझदार है। तो मैं क्या करूँ यार, पूछ रहे तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा बता ही देती हूँ कि मैं हूँ कहाँ। चलो कोई नहीं, कल का गैस करके बताना गाइस। जब भी व्लॉग देखोगे गैस करना कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। वो भी और वाइंड अप कर दीजिए। हाँ गाइस आज गुरवीर वाइंड अप करेंगे। मैं दिख नहीं रहा गाइस अभी किसी को। हाँ हाँ तो मतलब वाइंड अप कर देना। अभी हमारा वाइंड अप होने वाला है क्योंकि मैं तो वैसे ही कल से सिर्फ 2 घंटे सोए हूँ परसों से। और ये मस्त फ्लाइट में सोती आई है। इसको तो खाना भी उठा के खिलाया मैंने। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कल क्या होता है, कल कैसे होता है। और बाकी ऐसे बने रहो हमारे साथ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दो एक साथ। और बाकी कीप गेसिंग हम कहाँ घूम रहे हैं। कल का जो सही बताएगा उसे मेरी तरफ से 101 रुपये इनाम। नहीं, उसको हम साथ में ले आएंगे अगली बार। नहीं ऐसे साथ सूद में नहीं है, ऐसे नहीं। उसके लिए अलग क्विज खेलेंगे हम। उसके लिए फिर एक Q&A रखेंगे हम, और उसमें देखेंगे जिसके सबसे ज़्यादा सही होंगे जवाब, उसको हम कुछ ना कुछ करेंगे साथ में। ओह माय गॉड। ठीक है चलो गाइस, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सोने दो और सो जाओ। मिलते हैं, बाय बाय।